चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ प्रकाश काबा और राजेश पालवे पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बांग से विकास सालुंके और सेंट्रम फिनवर्स के नीलेश जैन जुड़ेंगे। मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे डिमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव से, और उसके बाद बात करेंगे डिक्सन टेक के CFO सौरभ गुप्ता से। साथ ही नूपुर से जानेंगे कि UPL आज का एक्सीडेंट क्यों बना। लेकिन इससे पहले एक नज़र जरा आज के मार्केट एक्शन पर। और निफ्टी देखिए, अगेन सेंसेक्स देखते हैं क्योंकि सेंसेक्स 200 पॉइंट ऊपर है और आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा आपको एक रेलेवेंट पिक्चर दिखाएगा इस समय। इसके अलावा एडवांस लाइन अच्छा है, करीब करीब 2:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन है। और अगर आप F&O स्टॉक्स देखेंगे तो काफ़ी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। हिटाची एनर्जी अब उसे लीड कर रहा है डे हाई पर। इसके अलावा निपॉन लाइफ, प्रेस्टीज एस्टेट्स, बैंक ऑफ इंडिया, अदानी ग्रीन, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय अब अच्छा मोमेंटम बनता हुआ आपको दिखाई देगा। जो स्टॉक्स नीचे हैं उनमें ऑब्वियसली LIC तो है ही, साथ ही इरिडा, डाबर और मन्नापुरम फाइनेंस आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही कुछ IT स्टॉक्स में थोड़ी गिरावट आ रही है। इन्फोसिस, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको थोड़ी सी गिरावट दिखाई देगी। फिर जी हाँ, अब तक की आप देखें छोटी सी समरी आपने सुनी समझी। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक कर लेते हैं और प्रकाश का बसर राजेश पालवे जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर विकास सालुंके और नीलेश जैन जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, मेरे दोनों भी बैक साइड में है। पहले तो आइनॉक्स विंड यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है, 80 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 88 के आसपास के टारगेट यहाँ पे बनते हुए देखने मिल रहे हैं। 77 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो 77 के स्टॉप लॉस से आइनॉक्स विंड को बाय कर सकते हैं। दूसरा बाय कॉल रहेगा SRF, जहाँ पे हमने देखा है कि ऑलमोस्ट एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद एक पुल बैक रैली देखने मिल रही है। मुझे लगता है 28-20 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। नीचे में 25-90 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा, तो 25-90 के स्टॉप लॉस से SRF को बाय करना है 28-20 के लिए टारगेट। ओके, SRF 2654 बहुत दिनों बाद, इसके अर्निंग्स के बाद जब इसकी कमेंट्री थी, मतलब मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद जब कोलैप्स था, उसके बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपने आप को रिबिल्ड करता हुआ SRF। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, खरीदारी पर फोकस है और सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर है वो है सीमेंस। सेटअप काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद काउंटर ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। डेरिवेटिव सेटअप भी पॉजिटिव है, 2% से ज्यादा का हुआ इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर एक फॉलो अप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जहां पर काउंटर में 4080 से 4100 तक रुपए की अपसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस लगभग आज के दिन के लोवेस्ट लेवल के आसपास 3950 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। एंड 4100 4150 तक की अपसाइड हमें फ्यूचर्स में सीमेंस की देखने को मिल सकती है। वहीं जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है नाम इंडिया। नाम इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमने हाल फिलहाल में देखा था, उसके बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो एक फॉलोअप मूव नाम इंडिया में भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ऊपरी स्तर पर 1220 एंड 1240 फ्यूचर्स के लेवल्स हैं। 1220 तक की 1220 और 1240 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 1160 1160 का स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। ओके, चलिए गाबा सर, आपकी दो ट्रेड इस समय की। मेरा पहला स्टॉक रहेगा कैनरा बैंक। 128.40 के आसपास ट्रेड करता है। बहुत ही टाइट स्टॉक, 127 नहीं 120 सिर्फ 50 पैसे का, ज्यादा नहीं। और टारगेट रहेगा 130 पॉसिबल है कैनरा बैंक। दूसरा स्टॉक जिसमें मोमेंटम है वो है हिंदुस्तान जिंक। ब्रेकआउट मिला है ऑन हाई टाइम फ्रेम पे, तो लगता है इसमें अपमूव कायम रहेगा। ट्रेड करा 561 पर, स्टॉप लगाएंगे करीब 555 पर, करीब 6 रुपीज का। टारगेट होगा 570 टू 580। ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। हो सकता है इस पे लोअर ट्रेड बने, लेकिन इसमें मोमेंटम बढ़िया है। हिंदुस्तान जिंक। ओके, राजेश पालवी जी, आपकी दो ट्रेड इस समय की। अनुज जी, पहला स्टॉक बैंकिंग स्पेस से होगा। IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक अच्छे रनअप के बाद ब्रीफ कंसोलिडेशन देखने को मिला और हमें लगता है अब ये स्टॉक वापस एक फर्दर अप मूव की तैयारी करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के सेटअप है हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट इसके 89 से 92 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा 84 के आसपास फ्यूचर्स में। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है ऑटो एंसिलरी स्पेस से, और उसमें हमें लगता है ऊनो मिंडा को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। क्लियर कट ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिला है। स्टॉक ने अपने मई 2026 के स्विंग हाई को कंफर्टेबली सरपास किया है। यहाँ पे लगता है हमें अपसाइड के टारगेट बन सकते हैं 1250 1260 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा करीब
1190 के आसपास। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की। यूनाइटेड फॉस्फोरस यानी कि यूपीएल, अब इसका नया नाम है, यूनाइटेड फॉस्फोरस तो पुराना नाम था। नूपुर के पास चलते हैं, जानते हैं क्यों गिरा आज यूपीएल 5%। नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, कल क्लोजिंग के दौरान इसके नंबर्स आए थे और आज ब्रोकरेज व्यू यहाँ पे आते हुए नजर आए। हालांकि मैनेजमेंट ने गाइडेंस को बरकरार रखा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि बाजार को पसंद नहीं आई है। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो इस क्वार्टर में एकदम म्यूटेड वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट मिला है फॉरेक्स गेन की वजह से, जो कि बाजार को पसंद नहीं आ रहा है। वेस्ट एशिया में जो संकट देखने को मिला था, उसकी वजह से जो इनपुट कॉस्ट लगातार कंपनी के लिए बढ़ती हुई नजर आई है, वो भी बाजार को पसंद नहीं आ रही है। इनफैक्ट पीक सीजन में जाने से पहले कंपनी की वर्किंग कैपिटल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी है। बढ़ती वर्किंग कैपिटल की वजह से आने वाले समय में कंपनी जो है ओपेक्स में भी थोड़ा जो है डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, मार्जिन्स पर इम्पैक्ट आते हुए नजर आ सकता है। इसीलिए आज जो है स्टॉक में दबाव आपको नजर आएगा। हालांकि मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस को बरकरार रखा है। रेवेन्यू गाइडेंस जो है 7 से 11% का और एबिटा ग्रोथ जो है 10 से 14% की, वो गाइडेंस यहाँ पे बरकरार मैनेजमेंट की तरफ से आते हुए नजर आया। बाजार को एक और चीज़ की चिंता है, वो है रीस्ट्रक्चरिंग का ओवरहैंग फिलहाल जो बना हुआ है। एडवेंटा का जो आईपीओ से सेबी का अप्रूवल तो मिल चुका है, लेकिन उसकी टाइमलाइन अभी भी बाकी है। क्रॉप प्रोटेक्शन की रीऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी प्रोग्रेस पर भी बाजार की नज़र बनी हुई है। रेगुलेटरी अप्रूवल यहाँ पर भी आना बाकी है। ब्रोकरेज व्यू की बात करें तो जेफरीज यहाँ पे उनकी तरफ से टारगेट प्राइस कट होते हुए दिखाए। 715 रुपए का लक्ष्य आपको नजर आएगा। उनका कहना है कि रेवेन्यू इनलाइन है, क्योंकि फॉरेक्स का गेन है, इसीलिए इनलाइन नंबर्स आते हुए दिखे। एबिटा और मुनाफे की बात करें तो बिलो एस्टिमेट ये आंकड़े आपको नजर आएंगे। वर्किंग कैपिटल बड़ा है, एक बड़ा नेगेटिव इस कंपनी के लिए आते हुए दिखा है। हालांकि नेट डेट देखे वो फ्लैट आपको दिखेगा। स्टॉक ऑलरेडी इस साल 21% नीचे, लेकिन जो FY27 की ग्रोथ है वो भी काफ़ी म्यूटेड देखने को मिल सकती है। HSBC उनका मानना है कि रेवेन्यू इनलाइन है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है थोड़ा फॉरेक्स की वजह से जो है सपोर्ट मिलते हुए दिखा है। स्टॉक ऑलरेडी बहुत कम के वैल्यूएशन पे कारोबार करता है, लेकिन अर्निंग सपोर्ट के लिए कोई बड़ा ट्रिगर यहाँ से नजर नहीं आता है। डैम कैपिटल की बात करें, बाई की कॉल को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 870 रुपये का नजर आएगा। उनका सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर है। उसका जो ओवरहैंग है वो अभी भी बरकरार है और आगे चल के हो सकता है एल निनो का भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिले। सबसे बड़ा रीजन आज स्टॉक में गिरावट का वो है वर्किंग कैपिटल, जो कि कंपनी के इस क्वार्टर में काफी बढ़ के आई है और पीक सीजन में जाने से पहले अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ती है तो हो सकता है मार्जिन्स पर आने वाले क्वार्टर्स में ज्यादा इम्पैक्ट दिखे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया नूपुर। तो ये आपके आज के लिए एक्सीडेंट ऑफ द डे यूपीएल। मार्केट एकदम फ्लैट है, कोई मतलब पिछले कुछ मिनटों में कोई खास मूव है नहीं। एक्सपायरी का डे है, तो टेक्निकली अब हम डे लो की तरफ बढ़ रहे हैं। इस शो को समेट रहे हैं। इसके बाद श्रेया के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।